पिछले 20 साल में देश की सत्ता पर यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी कि यूपीए और उसके साथ साथ फिर एनडीए का शासन रहा। इसके साथ साथ हम आपके सामने एक कंपैरेटिव एनालिसिस प्रस्तुत करना चाहते हैं। उस कंपैरेटिव एनालिसिस के आधार पर आप जरा देखेंगे कि किस तरह की योजना को कितना फायदा मिलता हुआ दिखाई दिया। इसमें सबसे पहले आपके सामने हम प्रस्तुत करना चाहते हैं कि कैसे दोनों सरकारें, यानी कि अगर आप 2004 से 2014 की यूपीए सरकार की बात करें और 2014 से 2024 की मोदी सरकार की बात करें, तो दोनों सरकारों के बारे में यह कहा जा सकता है कि एक वेलफेयर ओरिएंटेड सरकारें रही हैं, जहां पर लोगों तक बहुत सामाजिक फायदे पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन दोनों सरकारों का अलग अलग रुख रहा और यह कंपैरिजन अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हम आपके सामने बता रहे हैं कि मोदी सरकार ने गरीबी और उसके साथ साथ तमाम अन्य चीजों पर किस तरह से प्रहार किया। सबसे पहले प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू की गई, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। ये तमाम योजनाएं मोदी सरकार ने लागू की, जिसके जरिए आज लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है, 80 करोड़ से ज्यादा भारतीय नागरिकों को मुफ्त में खाना मिल रहा है क्योंकि उनके लिए अनाज और तमाम चीजें उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ रोजगार, घर रहने के लिए मिल रहा है, साथ ही साथ स्वच्छ पानी भी मिल रहा है। और ये सारी योजनाएं इसलिए तैयार की गई ताकि बीते 10 सालों में जो कल्याणकारी योजनाओं के एक रिकॉर्ड को हम देख पा रहे हैं, वो बताता है कि कैसे ये कल्याणकारी योजनाएं आगे बढ़ती हुई दिखाई दी और देश की प्रगति में, लोगों के उत्थान में इसने कितना बड़ा योगदान दिया। अब अगर इसी का कंपैरिजन, इसी तरह की योजनाएं क्या यूपीए सरकार के समय थी, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो देखिए, ये आपको हम कंपैरिजन दिखा रहे हैं। 2005 में नरेगा नाम की योजना कांग्रेस सरकार की अगुवाई में शुरू हुई। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने स्वच्छ भारत अभियान और पीएम आवास योजना को अपने समय में काफी ज्यादा जोर दिया। कांग्रेस ने 2013 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बनाया, खाद्य सुरक्षा का कानून। लेकिन मोदी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने की योजना सामने रखी। मोदी सरकार ने घर घर जल पहुंचाने की योजना सामने रखी, उज्ज्वला मिशन मशीन सामने रखी, आयुष्मान योजना सामने रखी। यानी कि हर सरकार का कंपैरेटिव एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और फिर हम आपको यह भी बताते हैं कि किस तरह से यूपीए सरकार के समय भी एक योजनाओं की नई सूची थी। लेकिन उसके साथ साथ जो बड़ा एक डिफरेंस है यूपीए सरकार और मोदी सरकार के बीच में, वो ये है कि जब यूपीए सरकार की योजनाएं थी, वो आमतौर पर एक बंधे सोच के आधार पर चल रही थी, जिसमें पुरानी सोच को लेकर आगे चला जा रहा था। जोर था शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सामाजिक सुरक्षा पर, और इस पर ही लाभ देने की कोशिश की जा रही थी। मोदी सरकार ने गेयर बदलते हुए जोर किस पर दिया? सबसे पहले लोगों के लिए घर, उसके बाद शौचालय, पीने का स्वच्छ पानी, गैस कनेक्शन, मुफ्त में अनाज, गरीब परिवारों तक तमाम पेंशन निधि और उसके साथ साथ किसानों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष। ये तमाम योजनाएं लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए काफी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। इसके साथ साथ दोनों सरकारों की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसमें एक बहुत बड़ा फर्क और हम आपको दिखाने देते हैं। यूपीए सरकार ने जब पुरानी सोच के आधार पर कल्याणकारी योजनाओं को अमली जामा दिया, तो उसने कानूनी रूप पहनाने की कोशिश की। यानी कि हर चीज आपके लिए एक अधिकार के तौर पर था। जैसे कि अगर आप मनरेगा की बात करें तो उसके ऊपर भी रोजगार को एक अधिकार के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश की गई। कहा गया कि फूड सिक्योरिटी एक्ट, राइट टू फूड सिक्योरिटी, ये एक एक्ट के तौर पर सामने रखा गया और कहा गया कि आप सरकार से खाना मांग सकते हैं, कोर्ट में सरकार को ले जा सकते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन, इस तरह की तमाम योजनाओं को मनमोहन सरकार ने कानूनी जामा पहनाया। लेकिन मोदी सरकार ने बजाय इसके कि कानूनों की संख्या को और बढ़ाया जाए, जमीन पर काम करना बेहतर समझा।
जैसे कि आप देखें, लोगों को आवास दिया जा रहा है। बीते 5 साल में तकरीबन 3 करोड़ परिवारों को रहने के लिए आवास दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। 80 करोड़ से ज्यादा लोग 2020 से लेकर अभी तक मुफ्त खाने का, मुफ्त अनाज का एक पूरा लाभ उठा रहे हैं। उज्ज्वला गैस योजना के तहत पहला गैस सिलेंडर मुफ्त में मिलता है। यह मोदी सरकार ने इस पर एक तरह से अपनी मोहर लगाई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक ऐसा मॉडल है जिसके जरिए हम आपको सिर्फ कानून नहीं दे रहे, बल्कि अब सरकार ये कहती है कि हम आपको सुविधाएं दे रहे हैं। अब आपको हम दिखाते हैं कुछ ऐसी योजनाएं जो कि दोनों सरकारों में लगभग दिखी, नाम बदल गया। जैसे कि मनमोहन सरकार में इंदिरा आवास योजना थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इसे पीएम आवास योजना कर दिया गया, यानी कि इसमें से इंदिरा गांधी का नाम हटा दिया गया। स्वच्छ भारत योजना, जो कि निर्मल भारत योजना के तौर पर मनमोहन सरकार में शुरू की गई थी, उसे स्वच्छ भारत योजना के तौर पर मोदी सरकार ने आगे बढ़ाया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून मनमोहन सरकार ने पारित किया, लेकिन उस योजना के तौर पर उसे पूरे तरीके से कार्यान्वित नहीं कर पाए। मोदी सरकार ने इसे कार्यान्वित करते हुए प्रधानमंत्री खाद्य योजना बना दिया। मनमोहन सरकार में पीडीएस के जरिए लोगों तक अनाज पहुंचाने की कोशिश की जाती थी, जिसके लिए 2 या 3 रुपए प्रति किलो अनाज दिया जाता था। मोदी सरकार ने वो 2-3 रुपए भी माफ किया और कहा कि हम आपको मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो दोनों सरकारों में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह रहा कि एक पॉलिसी कंटिन्यूटी है। लोगों की जो सकारात्मक सोच थी, जिससे समाज में वेलफेयर मैकेनिज्म बढ़ता दिख रहा था, उन तमाम पॉलिसीज को मोदी सरकार ने कंटिन्यू किया, जबकि मोदी सरकार ने उसे और बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया, उसके कार्यान्वयन में कहीं ज्यादा जोर लगाया। मसलन आधार की योजना शुरू की गई थी मनमोहन सिंह सरकार के दौरान, लेकिन 2013 में इसे सिर्फ 105 डिस्ट्रिक्ट में लागू किया गया था। मोदी सरकार ने सत्ता संभालते ही आधार को घर घर में हर व्यक्ति का अधिकार बनाया और इसे जनधन योजना से जोड़ दिया। जनधन अकाउंट खोल दिए। इसके जरिए लोगों तक डायरेक्ट बेनिफिट मिलने लगा, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यानी कि बीच में जो भ्रष्टाचार हो रहा था, जिसके बारे में राजीव गांधी ने कहा था कि अगर केंद्र से 1 रुपया चलता है तो आम आदमी जिसके पास ये पैसा पहुंचना चाहिए उसे 15 पैसा मिलता है, इस बीच के 85 पैसे के भ्रष्टाचार को मोदी सरकार ने डीबीटी के तहत खत्म करने की पूरी कोशिश की। और इसके साथ साथ कई कानून जो ब्रिटिश जमाने से हमारे देश में चले आ रहे थे, जो हमारी प्रगति के रास्ते में गतिरोध के तौर पर सामने थे, उन तमाम कानूनों को भी मोदी सरकार ने निरस्त किया, जिनके तमाम अभी आप सूचना अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसे तमाम कानून जो ब्रिटिश के जमाने से चल रहे थे और बीते 70 साल में उसमें कोई बदलाव नहीं आया था, उन तमाम कानून को भी मोदी सरकार ने बदला और उसके साथ साथ रद्द किया। 300 से ज्यादा कानून जो हमारे देश में कार्यान्वित थे, जो कि देश की प्रगति में बाधा थे, चाहे वो लेबर सेक्टर रिफॉर्म्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात कहें, चाहे वो जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात कहें, चाहे वो सोशल रिफॉर्म्स की बात कहें, इन सभी क्षेत्रों के कानून को मोदी सरकार ने निरस्त कर देश को एक नई गति दी। यानी कि जब आप सरकार बनाते हैं तो सरकार इज नॉट जस्ट एक आइसोलेटेड आइलैंड की तरह नहीं है, इट इज अ सरकार, इट इज अ गवर्नमेंट इन कंटिन्यूम, एक सरकार जो कि एक गति के साथ आगे बढ़ती है।